औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइट लाइट चैनल में खुश आमदीद। एफिलियन एंड पेरिहेलियन व्यूअर्स, आज हम आपको अपने सियारे अर्थ के बारे में एक दिलचस्प मालूमात देंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। लफ्ज़ एफिलियन और पेरिहेलियन ग्रीक ज़ुबान से लिए गए हैं। एपो का मतलब होता है दूर यानी फार या अवे, जबकि पेरी का मतलब होता है करीब यानी नियर, और हेलियोस का मतलब सन सूरज होता है। इस तरह एफिलियन का मतलब सूरज से दूर और पेरिहेलियन का मतलब सन से नज़दीक है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑर्बिट यानी वो चक्कर जिसके अंदर ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है वो गोल नहीं होती, बल्कि बैज़वी शक्ल या अंडे नुमा शक्ल की तरह है। इस तरह एस्ट्रोनॉमी में एफिलियन के दौरान प्लैनेट यानी सियारा सूरज से ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है और ज़मीन का एफिलियन ज़्यादातर जुलाई के स्टार्ट में होता है और इस वक्त ज़मीन सूरज से 48 लाख किलोमीटर दूर या 30 लाख मील दूर होती है। और ज़मीन का पेरिहेलियन या नज़दीकी हिस्सा या नज़दीकी चक्कर जनवरी के स्टार्ट में होता है। इस दफ़ा एपोजी यानी ज़मीन की सूरज से मैक्सिमम दूरी 4 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुई, जबकि ये भी हमें पता है कि ये बहुत से ममालिक में ये गर्मी का मौसम होता है, लेकिन अचानक गर्मी की शिद्दत में बारिशों और वेदर चेंजेस की वजह से कमी आ जाती है और ज़मीन में बतदरीज ठंडी हो जाती है। इस तरह ज़मीन का पेरिहेलियन 4 जनवरी 2023 को मुतवक्के है। आप यूँ समझ सकते हैं कि ज़मीन में एशियाई ममालिक में ठंडे मौसम के बावजूद ज़मीन की 91.4 मिलियन मील सूरज की दूरी की वजह से ज़मीन पर दर्जा हरारत इस वक्त के मौसमी हालात के मद्देनज़र मामूल से कुछ ज़्यादा होता है। केपलर के सेकंड लॉ के मुताबिक सियारे एफिलियन में ज़्यादा स्लो हरकत करते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन के नॉर्दर्न इलाके में मौसम गर्मा साउदर्न इलाके के मौसम गर्मा से कुछ ज़्यादा लंबा होता है, और इस वजह से ज़मीन के नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट या बरे आज़म साउथ के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ज़मीन के टिल्टेड एक्सिस की वजह से साउदर्न हेमिस्फीयर को ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन मामला इसके बरअक्स होता है। वो कुछ यूँ कि साउथ के अंदर लैंड और वाटर की रेशियो 4/11 होती है, जिसकी वजह से पानी के, जिसको हम जानते हैं कि हीट कैपेसिटी ज़मीन से हमेशा ज़्यादा होती है। या इसको आप आम अल्फाज में यूँ समझ सकते हैं कि पानी को ज़्यादा गर्मी चाहिए या हीट चाहिए होती है इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर पानी है, जिसकी वजह से नॉर्थ का दर्जा हरारत एफिलियन में जल्दी कम हो जाता है और पेरिहेलियन में जल्दी ज़्यादा हो जाता है। एफिलियन हमारे ऊपर असरअंदाज होता है, लेकिन इसका असर सिर्फ ड्यूरेशन यानी दौरानिया पर होता है। इसका मतलब जहाँ गर्मियों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, वहाँ पर एक स्टेज ऐसी भी आती है सूरज और ज़मीन की एफिलियन की वजह से दूरी मौसमी शिद्दत में कमी लाती है, और इसका दौरानिया लंबा करके जुलाई के आखिर और अगस्त के शुरू तक मौसम के अंदर दर्जा हरारत में कदरे कमी लाती है। सूरज की गर्मी और रोशनी एक सेम अमाउंट पर ज़मीन पर पड़ती है, इसको हम सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एफिलियन या पेरिहेलियन में ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता, लेकिन ये सीजन्स की लेंथ पर असरअंदाज ज़रूर होते हैं। और कभी कभार एफिलियन में कुछ यूँ महसूस होता है कि दिन आराम से गुजर रहे हैं या वक्त कुछ आहिस्ता आहिस्ता कट रहा है। ये इन लोगों को ज़्यादा महसूस होता है जो सुबह जल्दी उठने के आदी हैं। वो ये जानेंगे और महसूस करेंगे कि ये वक्त में बरकत है। लेकिन चूंकि बरसात और दीगर मौसमियाती तब्दीली की वजह से सुस्ती छाई होती है, तो आप इस बात को ज़्यादा नोट ही नहीं करते। एफिलियन अल्लाह की कुदरत से है। ये औकातकार, ये ज़मीन, ये आसमान, जितना हम इन्हें जानेंगे और साइंस तरक्की करेगी और हमारे इल्म में इजाफ़ा करती रहेगी, उतना ही हमारे सामने अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ वाज़िया होती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको नफ़ा देने वाला इल्म अता फ़रमाए। दुआओं की तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़।